नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करने जा रही हूँ जो एक सत्य घटना पर आधारित है। यह सब आज से 1927 के समय की बात है, जब मेरे दादी और दादाजी की नई नई शादी हुई थी। अभी उनकी शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे कि आज़ादी की लड़ाई के चलते उन्हें घर से जाना पड़ा। चंबा के एक छोटे से गांव में उनका घर था। मेरे दादाजी आज़ादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया था और वो सुभाष चंद्र जी के विचारों का पूरा पूरा समर्थन करते थे। आज़ादी की लड़ाई में आपने योगदान देने के चलते वो अपनी शादी के 15 दिनों के बाद ही अपने साथियों के साथ घर छोड़ दिए कर जा चुके थे। उन्हें गए हुए 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन इस बीच वो दादी को चिट्ठियां लिखकर अपनी खबर देते रहते थे। दादी खुद को व्यस्त रखने के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय घर के कामों में बिताती थी। उनकी थोड़े ही समय में बहुत सी सहेलियां बन चुकी थीं। वो सब साथ में सुबह के समय घास और लकड़ियां लेने जाती और शाम के समय कुएं से पानी। ऐसे ही उनके दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। लेकिन सबके दिल में अपने पतियों से दूर रहने का दुख भी था। उनमें से कुछ के पति भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल होकर घर नहीं लौटे थे और कुछ के पति फौज में भर्ती थे। उन सब के मन में यही डर रहता था कि सभी सही सलामत घर वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि हर दिन किसी मोर्चे या आंदोलनों के चलते शहीदों की खबर सुनने को मिलती रहती थी। इन्हीं बातों के चलते सबके दिलों में एक निराशा ने अपना घर सा बना लिया था। उसी गांवों में एक डायन का घर था। आज से पहले जब काले जादू पर कोई कानून नहीं बना था, तो लोग इसका इस्तेमाल खुलकर करते थे। आज भी कभी न कभी हमारा सामना कुछ ऐसी चीजों से हो जाता है जिसे लोग काले जादू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उस समय में मेरी दादी की एक सहेली जिसका नाम नीलम था, वो इन चीजों की शक्ति में बड़ा विश्वास रखती थी। उसका झुकाव इन सब चीजों के प्रति बहुत था। अक्सर नीलम को उस डायन के घर से आते के पास वापस आ जाए। पहले के समय में शादी की पहली रात को ही पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखते थे और जिसके झोली में जो आया उसे उसके साथ ही खुश रहना पड़ता था। नीलम दिन रात अपनी काली शक्तियों को पाने में लगी रहती थी, जिसके चलते उसके सास ससुर भी अब उससे डरने लगे थे। वो अपनी क्रियाओं को करने के लिए आधी रात को जंगल और नदी किनारे जाती थी। दादी ने उसे कई बार समझाया कि वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं समझती थी। उसके दिमाग में तो बस यही चलता था कि कैसे भी करके उसका पति उसके पास वापस आ जाए। कहते हैं कि जब कोई डायन अपनी क्रियाओं में व्यस्त हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए, वरना ये उसके लिए घातक हो सकता है। ऐसे ही एक दिन जब नीलम अपनी काली क्रिया में व्यस्त थी, नदी के किनारे बैठी हुई अपनी साधना में लीन थी, तो गांव के किसी आदमी ने, जो अभी ही शहर से अपने घर आया था, जब
जिसके साथ उसने दूसरी शादी की थी और उसके साथ बड़े आराम से अपने घर पर रहने लगा। दादी को कहीं न कहीं नीलम के लिए और फिर वो अपने हाथ में दराती लेके अपनी सहेली के साथ चली गई। वो जैसे घर से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनकी सहेली आगे जा चुकी ही। उन्हें लगा कि ये कृष्णा ही, और वो बोली, कृष्णा रुक, मैं आ रही हूँ, और वो उसके पीछे पीछे चल दी। अब उनकी सहेली आगे चल रही थी। उन्होंने देखा कि वो अकेली ही आई है, उनकी बाकी सहेलियां नहीं है। दादी ने उससे पूछा, दिखाई दे रही थी पर अपनी सहेली की नहीं। तारों की छांव में उन्होंने देखने की कोशिश की तो उन्हें पीछे से उसकी